हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल करंट अफेयर अपडेटेड। दिस इज देवाशीष अवस्थी और आज मैं आपके सामने एक इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आया हूँ। स्टैटिक जीके का, इंडियन ज्योग्राफी का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिससे एग्जाम में हर साल हम क्वेश्चन देखते हैं, दैट इज रिवर्स ऑफ इंडिया। अगर मैं रिवर्स ऑफ इंडिया की बात करूँ तो क्वेश्चन रिवर्स ऑफ इंडिया से एग्जाम में डन मानिए आपको देखने को मिलता है। तो आज मैं रिवर्स ऑफ इंडिया का ही टॉपिक लेके आया हूँ, दैट इज ए निक नेम्स ऑफ रिवर्स। बहुत से रिवर्स हैं, अलग अलग नाम से जानी जाती हैं और एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चन इस तरह के पूछे जाते हैं। बहुत सिंपल सा लेक्चर है, लेक्चर को एंड तक देखना, आपको समझ में आ जाएगा किस तरह के क्वेश्चन फ्रेम हो सकते हैं और आपको आंसर किस तरह मार्क करना है। ओके, तो चलिए इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। दैट इज निक नेम्स ऑफ रिवर्स इन इंडिया। ओके, इंडियन ज्योग्राफी का इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखिए, सबसे पहले ये जो है मैंने लिख रखे निक नेम, जैसे कि सिंधु रिवर। सीधा पूछा सिंधु हम किस रिवर को कहते हैं? आई थिंक दैट इज वेरी इजी, इंदस रिवर को। तो याद रखिए, इंदस रिवर को हम सिंधु रिवर कहते हैं। तो ओके, नेक्स्ट डेड रिवर। डेड रिवर के नाम से कौन सी रिवर इंडिया में फेमस है? तो याद रखिएगा, घग्गर रिवर जो है दैट इज फ्लोइंग इन राजस्थान। ठीक है, इसको हम डेड रिवर कहते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा, घग्गर रिवर एक तरीके से गायब हो चुकी है ये। ठीक है, तो उसको हम क्या कहते हैं? घग्गर रिवर को, इसलिए हम इसको डेड रिवर के नाम से भी जानते हैं। ओके, नेक्स्ट है ट्रांसपेरेंट रिवर। देख सकते हैं कितनी प्योर रिवर है, उसका मैंने डायग्राम भी बना रखा है ना। आप नीचे सरफेस तक देख सकते हैं इसमें। और ये रिवर मेघालय की बहुत फेमस रिवर है जिसको हम निकनेम में ट्रांसपेरेंट रिवर कहते हैं, जिसका नाम है उमनगॉट रिवर। याद रखिएगा, उमनगॉट रिवर, ये पूछा था ये रिवर कहाँ की? बहुत फेमस रिवर है मेघालय की। कभी आप मेघालय जाएं तो जरूर ये रिवर विजिट करिएगा। इसको ट्रांसपेरेंट रिवर के नाम से भी जाना जाता है। ओके, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट कुछ निकनेम्स देखते हैं। जैसे रेड रिवर, लाल नदी, ये बहुत पूछा था। रेड रिवर किसको कहते हैं? तो याद रखिएगा, ब्रह्मपुत्रा रिवर को रेड रिवर के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, यही ब्रह्मपुत्रा रिवर जब तिब्बत से आपको पता है फ्लो होती है, तो तिब्बत में इसको याद रखिएगा यालुंग सांगपो के नाम से जानते हैं। तो ब्रह्मपुत्रा का एक और निकनेम आप कह सकते हैं यालुंग सांगपो, तिब्बत में उसको इसके नाम से जानते हैं। ठीक है, ब्रह्मपुत्रा रिवर जब अरुणाचल प्रदेश में आती है तो इसका नाम सियांग या दिहांग रिवर से जाना जाता है। तो याद रखिएगा, सियांग या दिहांग रिवर, ये भी इसका निकनेम हो सकता है किसका? ब्रह्मपुत्र रिवर का। ठीक है, और यही ब्रह्मपुत्र रिवर जब असम में आती तो असम में लोकली इस रिवर को याद रखिएगा लुइत और दिलाओ, याद रखिएगा दिलाओ और लुइत के नाम से असम में लोकली ब्रह्मपुत्र रिवर को जाना जाता है। ओके, तो ये असम से जो बिलोंग करते होंगे उन्होंने सुना होगा, जो नहीं बिलोंग करते हैं वो याद रखें कि इसको हम इस नाम से भी जानते हैं। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। ओके, नेक्स्ट काली और महाकाली रिवर। ठीक है, ये निकनेम है किस रिवर का? ये है शारदा रिवर का निकनेम। ठीक है, याद रखिएगा, शारदा रिवर आगे चल के घाघर रिवर में मिल जाती है। घाघर रिवर एक ट्रिब्यूटरी है गंगा रिवर की। ओके, तो ये शारदा रिवर उत्तराखंड से स्टार्ट होती है, याद रखना आपको। इसका निकनेम काली या महाकाली रिवर भी है। ओके, नेक्स्ट आप देखेंगे सौरव ऑफ बिहार। दिस इज वन ऑफ द इजीएस्ट क्वेश्चन। आपने सुना होगा सौरव ऑफ बिहार हम किस रिवर को कहते हैं? कोसी रिवर को। याद रखना है, कोसी रिवर को हम सौरव ऑफ बिहार कहते हैं बिकॉज ऑफ द फ्लड। उसके फ्लड की वजह से, याद रखिएगा, फ्लड इतना आता है इस रिवर की वजह से, इसको हम सौरव ऑफ बिहार कहते हैं। ऐसे ही उड़ीसा का सौरव कैसे कहते हैं? सौरव ऑफ उड़ीसा किस रिवर को कहते हैं? महानदी रिवर को। तो याद रखिए, उड़ीसा से अगर आप बिलोंग करें तो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। सौरव ऑफ उड़ीसा, तो याद रखिए महानदी रिवर। ओके, आगे बढ़ते हैं, सौरव ऑफ असम। तो असम में अभी मैंने बताया ब्रह्मपुत्र रिवर फ्लो करी तो इसी की वजह से फ्लड वगैरह आ सकते हैं। बिल्कुल, जैसे सौरव ऑफ असम है ब्रह्मपुत्र रिवर। जबकि सौरव ऑफ वेस्ट बंगाल, दिस इज अगेन वेरी फेमस क्वेश्चन, दामोदर रिवर को हम सौरव ऑफ वेस्ट बंगाल कहते हैं। ओके, बिकॉज ऑफ द फ्लड इश्यूज। ओके, नेक्स्ट सौरव ऑफ वेस्ट झारखंड। याद रखिएगा, स्पेशली सौरव ऑफ वेस्ट झारखंड भी हम दामोदर रिवर को कह रहे हैं। तो आप देख रहे हैं, दामोदर रिवर को हम सौरव ऑफ वेस्ट बंगाल भी कह रहे हैं, सौरव ऑफ वेस्ट झारखंड भी कह रहे हैं। ओके, इवन रिवर ऑफ सौरोस, अगर पूछा है कि किस रिवर को रिवर ऑफ सौरोस कहा जाता है, ऑप्शन में कोसी रहे तो करेक्ट आंसर आपको दामोदर रिवर ही मार्क करना है। बिकॉज ऑफ रिवर ऑफ सौरो, दामोदर रिवर को ही कहा जाता है। तो ये कुछ निकनेम्स हैं, इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं कि इनको क्या नाम से जाना जाता है और फिर आपको आंसर देना पड़ता है, थोड़ा टिपिकल हो जाता है। ओके, नेक्स्ट कर्नाटका में सौरव ऑफ कर्नाटका किस रिवर को कहते हैं? डोनी रिवर को। याद रखिए, डोनी रिवर, अगेन ये वर्ड्स याद रखिए, क्वेश्चन आ सकते हैं कर्नाटका में। ठीक है, ये बहुत फेमस क्वेश्चन। इवन सौरव ऑफ मध्य प्रदेश, तो नर्मदा मत लगा देना, नर्मदा तो लाइफलाइन है मध्य प्रदेश की। जबकि सौरव ऑफ मध्य प्रदेश जो है वो है सोन रिवर। कौन सी रिवर? सोन रिवर। ओके, नेक्स्ट सौरव ऑफ आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश की इंपॉर्टेंट याद रखिएगा, दैट इज
बुद्धा मेरू रिवर, याद रखिएगा बुद्धा मेरू रिवर जो है, याद रखिए बुद्धा मेरू रिवर जो है सौर ऑफ आंध्र प्रदेश के नाम से जानी जाती है। ओके, और सौर ऑफ हिमाचल प्रदेश की स्वान रिवर, याद रखिएगा हिमाचल प्रदेश में स्वान रिवर को हम सौर ऑफ हिमाचल प्रदेश कहते हैं। तो ऐसे स्टैटिक क्वेश्चन जब आते हैं ना रिवर्स के, तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं क्या आंसर लगाएं। ठीक है, अब देखिए एक बड़ा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, मैं यहाँ पर क्लियर कर रहा हूँ। गोदावरी रिवर, अगर आपसे पूछा जाए दक्षिण गंगा किस रिवर को कहते हैं, तो आपको आंसर लगाना है गोदावरी रिवर। और अगर पूछते हैं वृद्ध गंगा किसे कहते हैं, तब भी आंसर आप क्या लगाएंगे, गोदावरी। मतलब वृद्ध गंगा और दक्षिण गंगा में आपको आंसर लगाना है गोदावरी। ठीक है, लेकिन अगर क्वेश्चन ये आता है कि गंगा ऑफ साउथ इंडिया किसे कहते हैं, तो आंसर आप लगाओगे कावेरी। जल्दबाजी में आपको मार्क नहीं कर देना है। देखिए गंगा ऑफ साउथ इंडिया बोले तो कावेरी, जबकि आपको दक्षिण गंगा बोले तो गोदावरी, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और अर्ध गंगा बोले अगेन कावेरी, तो कावेरी आप देख सकते हैं। तो लोग जल्दबाजी में कंफ्यूज हो जाते हैं, इसलिए मैं यहाँ पर क्लियर कर रहा हूँ कि गंगा ऑफ साउथ इंडिया इज कावेरी, और याद रखना है दैट इज दक्षिण गंगा इज गोदावरी। ओके, तो ये बहुत कंफ्यूजन रहता है, इसलिए मैंने क्लियर कर दिया है। ठीक है, नेक्स्ट सॉल्ट रिवर के नाम से जानते हैं इसको। ठीक है, लोकली याद रखिएगा लवानावारी रिवर के नाम से भी जानते हैं। याद रखिएगा लवानावारी रिवर, जिसको किस रिवर कहते हैं, एल से है, तो यहाँ पे भी लूनी रिवर, याद रखिएगा बहुत फेमस रिवर है लूनी रिवर, ये भी क्वेश्चन आता है। ओके, गल्फ ऑफ कच्छ में जाकर याद रखिएगा ये गायब हो जाती है ये रिवर भी, लूनी फेमस रिवर है। ओके, नेक्स्ट डॉटर ऑफ सन, याद रखिए ये किसको कहते हैं, यमुना रिवर को कहा जाता है डॉटर ऑफ सन। तो क्वेश्चन आ सकता है डॉटर ऑफ सन किसे कह रहे हैं, ऑप्शन यमुना दे देंगे, गंगा दे देंगे, और यू हैव टू मार्क द आंसर। ओके, तो कुछ निकनेम्स हैं इंडिया के रिवर्स के जो कि एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, वो मैंने आपको बताए हैं। ठीक है, ऐसे याद रखिएगा कुछ लाइफलाइन ऑफ द स्टेट्स है, मतलब हर स्टेट गवर्नमेंट में याद रखिए स्टेट में कुछ रिवर्स को लाइफलाइन कहा जाता है। जैसे कि मैं आपको इंपॉर्टेंट रिवर्स का बता रहा हूँ, लाइफलाइन ऑफ महाराष्ट्र की लाइफलाइन किस रिवर को कहते हैं, तो कोयना रिवर को, याद रखिए कोयना रिवर इज नोन एज लाइफलाइन ऑफ महाराष्ट्र। लाइफलाइन ऑफ मध्य प्रदेश, अभी मैंने आपको बताया नर्मदा रिवर को हम लाइफलाइन ऑफ मध्य प्रदेश कहते हैं। ठीक है, लाइफलाइन ऑफ गोवा, अगर आप गोवा गए होंगे तो आपने इस रिवर को जरूर सुना होगा, मंडोवी रिवर। ओके, तो मंडोवी रिवर को लाइफलाइन ऑफ गोवा कहते हैं। सिक्किम अगर आपने विजिट किया होगा तो लाइफलाइन ऑफ सिक्किम है तीस्ता रिवर, दिस इज वन ऑफ द फेमस रिवर, याद रखिएगा। तो लाइफलाइन ऑफ सिक्किम दैट इज तीस्ता रिवर। लाइफलाइन ऑफ केरला भी टूरिज्म का अच्छा स्पॉट है, आपने वहां जाओगे तो सिर्फ पेरियार रिवर को हम लाइफलाइन ऑफ केरल कहते हैं। ठीक है, तो लाइफलाइन ऑफ केरल इज पेरियार। ओके, और मैं आपको कुछ लाइफलाइंस बताता हूं, जैसे कि कर्नाटका की लाइफलाइन किसे कहते हैं, वो कहते हैं कावेरी रिवर को, याद रखिएगा लाइफलाइन ऑफ कर्नाटका दैट इज कावेरी रिवर। लाइफलाइन ऑफ ओडिशा एंड छत्तीसगढ़, दोनों की लाइफलाइन है और बहुत फेमस रिवर है महानदी रिवर। ओके, जिसपे हीराकुंड डैम भी बना हुआ है, इंपॉर्टेंट रिवर है। ओके, लाइफलाइन ऑफ हिमाचल प्रदेश व्यास रिवर, याद रखिएगा हिमाचल प्रदेश की लाइफलाइन क्या है, व्यास रिवर। जबकि आंध्र प्रदेश की लाइफलाइन जो है वो है गोदावरी रिवर, याद रखिए आंध्र प्रदेश की लाइफलाइन क्या है, गोदावरी रिवर। ओके, और लास्ट जो है लाइफलाइन ऑफ साउथ इंडिया, अगर ओवरऑल आपसे पूछे साउथ इंडिया की लाइफलाइन कौन सी है, तो वो है कावेरी रिवर। तो देख सकते हैं ये मैंने आपको बताया, इस तरह की लाइफलाइन के भी क्वेश्चन आ सकते हैं एग्जाम में, डायरेक्ट स्टैटिक, और आपको करेक्ट आंसर मार्क करना पड़ेगा। बहुत सिंपल वे में मैंने टू द पॉइंट आपको डिस्कस किया लाइफलाइंस और जो इंपॉर्टेंट रिवर्स ऑफ इंडिया के निकनेम है। ओके, एग्जाम में आपको इस तरह क्वेश्चंस आएंगे और आपको इजीली ये क्वेश्चंस बन जाएंगे। ओके, यहाँ पर लेक्चर जो है वो कंप्लीट होता है, बहुत सिंपल सा स्वीट सा स्टैटिक जीके का, इंडियन ज्योग्राफी का मैंने लेक्चर आपको बताया। ये लेक्चर आपको पसंद आया, आप हमें कुछ डोनेट करना चाहते हो तो हमारा QR कोड है, फोन पे, पेटीएम, गूगल पे है। इफ़ यू वांट टू डोनेट टू अस, आप डोनेट कर सकते हैं। ये एक वॉलंटरी डोनेशन है जस्ट फॉर द ग्रोथ ऑफ चैनल। नहीं कर सकते हो कोई बात नहीं, आप वीडियो को लाइक भी कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट मैं आपको बताऊं, आप सोच रहे होंगे ये इंडियन ज्योग्राफी का बड़ा स्टैटिक वाला पार्ट मैंने कवर किया। ये स्टैटिक पार्ट आपको SSC, बैंकिंग, याद रखिएगा स्टेट सर्विसेज में डायरेक्ट क्वेश्चंस आपको देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, फिर अगली बात मैं बात करता हूँ। अब आप कह रहे होंगे सर डिटेल क्लासेस, ज्योग्राफी के डिटेल नोट्स, ठीक है, ये सब हमको कैसे मिलेंगे, तो याद रखिएगा हम यहाँ पर आपको अपने हैंड रिटन नोट्स प्रोवाइड करते हैं। हर सब्जेक्ट के हैंड रिटन नोट्स आप यहाँ देख सकते हैं, एनवायरनमेंट हो, ठीक है, देन आपका अलग अलग सब्जेक्ट्स हो, यहाँ पर आप देख सकते हैं फिजिक्स हो, इकोनॉमिक्स हो, पॉलिटी हो, ठीक है, करंट अफेयर्स हो, आर्ट एंड कल्चर हो, ऐसे टोटल 14 बुकलेट्स हैं। इन नोट्स का आप ऑर्डर कर सकते हो पूरे कंप्लीट हर सब्जेक्ट के। अगर आप सैम्पल चाहते हो ना तो मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ, व्हाट्सएप करिए, मैं आपको सैम्पल दिखाऊंगा। ये नोट्स को आप सॉफ्ट कॉपी के फॉर्म में, इवन अगर आप घर मंगवाना चाहते हो तो हार्ड कॉपी के फॉर्म में कुरियर करवा सकते हैं। याद रखिए 14 बुकलेट्स, कंप्लीट पैकेज है, करंट अफेयर से लेके सब कुछ अपडेटेड है। ये आपके एग्जाम के लिए हेल्प करेगा। आप चाहो तो क्लासेस प्लस नोट्स का कंप्लीट कॉम्बो भी है, वो आप मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रहा हूँ,
वहाँ जाके उस कोर्सेज को भी आप एनरोल कर सकते हो, ठीक है। इंडिविजुअल सब्जेक्ट्स, इंडिविजुअल नोट सब कुछ अवेलेबल है, कॉन्टैक्ट करिए, नंबर नीचे मेंशन है, मैं आपको सारी हेल्प करूँगा, ओके। याद है कि यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहा हूँ, प्री मेंस, आंसर राइटिंग या अदर स्टेट सर्विसेज की प्रिपरेशन कर रहा हूँ, आप मुझसे कॉन्टैक्ट करिए, नीचे मेरा कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है। इवन आप मेरे एप्लीकेशन को विजिट कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ पर जाकर आप हमारे लाइफ टाइम कोर्सेज को देख सकते हैं, लाइफ टाइम एक्सेस को देख सकते हैं, जहाँ पर हम आपको लाइफ टाइम एक्सेस दे रहे हैं, प्लस जनरल स्टडीज़ के कोर्सेज आपको मिलेंगे जो एग्जाम के लिए आपके लिए बहुत हेल्पफुल होंगे, ओके। कोई डाउट क्वेरी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, मैं आपको हेल्प करूँगा। ये लेक्चर बहुत ही स्टैटिक टॉपिक्स था क्योंकि ये क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं और बहुत सिंपल सा रहता है, बट हम कंफ्यूज ना हो, लाइफ लाइन्स में कंफ्यूज हो सकते हैं, इसलिए मैंने आपको क्लियर कर दिया। एग्जाम में आपको इससे एक क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा, ओके। रिवर्स क्योंकि एक इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। कोई डाउट क्वेरी है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए और वीडियो को लाइक जरूर करिए, शेयर करते रहिए, इसमें हम आपको ऐसे ही लेक्चर स्टैटिक जीके के, करंट अफेयर्स के आपको हम आपके सामने लाते रहें, ओके। कोई डाउट क्वेरी है वो भी आप बताइए और प्लीज़ इसको शेयर जरूर करिए। नए आए हो तो एक बार चैनल को विजिट करो, आपको समझ में आएगा कितना इंपॉर्टेंट चैनल है ये, आपको अदर भी बेनिफिशियली लेक्चर्स मिलेंगे, ओके। पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, ओके। कोई डाउट क्वेरी आप ज़रूर बताइएगा प्लीज़, मैं आपसे बोलूँगा वीडियो को यहाँ तक देख लिया है तो लाइक करके जाओ, वीडियो को शेयर करके ज़रूर जाना, ओके। थैंक यू एवरीवन, जय हिंद, जय भारत।